सैड न्यूज भाई लोग, आईपीएल इज नॉट आईपीएलिंग एनी मोर, बिकॉज ये वो 2 दिन पुराना आईपीएल नहीं रहा जिसमें हम लोग बोला करते थे कि आईपीएल इज अ टूर्नामेंट वेयर 9 अदर टीम्स प्ले सीएसके टू गेट फ्री 2 पॉइंट्स। द गेम्स गॉन यार, सीएसके का कमबैक हो गया है। फ्री 2 पॉइंट्स नहीं दिए सीएसके ने एंड सीएसके अपना पहला मैच जीत गई। अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन खुशी की बात है भाई, सीएसके अपना पहला मैच जीत गई है। और हट जाओ, मुझे बहुत जोर से हमारे इंडियन ओपनर्स का कमबैक आ रहा है। आई मीन लिटरली भाई, सुपर सैटरडे बोल दो, कमबैक सैटरडे बोल दो। व्हाट अ डे यार, नॉट जस्ट फॉर सीएसके फैंस बट ऑल्सो फॉर आईसीटी फैंस, बिकॉज एक ही दिन में हमारे वर्ल्ड कप हीरो और वर्ल्ड कप जीरो दोनों का फॉर्म वापस आ गया। और उसी दिन सरपंच साहब ने भी ऐसी परफॉर्मेंस देके बता दिया कि अगर वो इंडिया के लिए नंबर 3 पे नहीं खेलेगा ना भाई, तो किसका लॉस है? हिंट, इंडिया का। बस दुख की बात यह है कि पनौती का साला कमबैक नहीं हो रहा है। अब मेरी प्रेडिक्शन सही होती जा रही है। एमआई लॉस्ट देयर लास्ट मैच, आरसीबी लॉस्ट देयर लास्ट मैच, सीएसके वन, थाला में रिटर्न इन द नेक्स्ट मैच। भाई सीएसके फैन से खुश कोई नहीं है इस समय। कांग्रेट्स टू पंजाब फॉर विनिंग अनदर मैच एंड कांग्रेट्स टू सीएसके फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप, बिकॉज आई नो भाई, जिस हिसाब से ये लोग जीते हैं ना इतने मैच हारने के बाद लगातार, फीलिंग वही होगी। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग पीक्ड ऑन द राइट डे। एक ही दिन पे सारी 3 चीजें एकदम कैसे क्लिक कर गई सीएसके के लिए, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, बट इट पीक्ड एंड दे परफॉर्म्ड वेरी वेल। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि सीएसके का जो सी रिप्लेस हुआ था और उसको कुछ और डेफिनेशन मिल गई थी, वो अब कमबैक सुपर किंग्स हो गया है। एंड ऑफ कोर्स भाई, इससे पहले ये लोग 6 लगातार मैच हारते आ रहे हैं। 7वां थोड़ी हार सकते थे, पर्सनल हो जाता ना थोड़ा सा। एंड आज तो पर्सनली लकी चार्म बन के साक्षी धोनी में मैच देखने आई थी। सोचो, थाली आई है तो अपना पहला मैच जीत गए, थाला आ गए तो। एज सुन एज द न्यूज केम दैट एमएस धोनी इज ऑलमोस्ट मैच फिट एंड सेट टू रिटर्न, सीएसके स्टार्टेड विनिंग अगेन। यू जेन्युइनली कांट मेक दिस अप, अनरियल, और अ ब्रो इज बैक। इस बार मानना पड़ेगा थाला ने, मतलब ये जो इंजरी हो गई ना, ऐसी हाइप बनी है कि मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि थाला आएंगे तो क्या होगा सीएसके का। 2-3 इनिंग फ्लॉप क्या हुआ, ये लोग भूल ही गए कि इंडिया को वर्ल्ड कप किसने जिताया था। उफ उफ उफ। अब 3 मैचेस से ऑलरेडी एडिट करके मीम्स बनाए जा रहे थे, तो भाई को मेहनत करके ड्रीम भी तो बनाना था ना, सेंचुरी मार के। गाइस, कैन वी ऑफिशियली से कि सीएसके का तंबू चेत्ता के बम्बू पे खड़ा होने लग गया है? मतलब आई मीन फेयर है। देखो, 3 इनिंग फ्लॉप हुए, 3 इनिंग में रन नहीं आए, लेकिन उसके बाद रन आए तो भाई धड़ाधड़ सेंचुरी मार दी भाई ने। एंड वन थिंग वी नो अबाउट संजू सैमसन, ही इज नोन फॉर हिज कमबैक्स। आई मीन वी नो नंबर ऑफ कमबैक्स बाय केएल राहुल इन हिज करियर टिल नाउ इज अराउंड 1500 1600। तो संजू सैमसन की 1-2 ही कम होगी उससे अभी। हर 2-3 मैच खराब होके फिर वही नैरेटिव शुरू हो जाता है, भाई इसको हटाओ, स्कैमसन, ये वो, और उसके बाद फिर बंदा वापस सेंचुरी मार के बता देता है कि भाई मैं तो खेल रहा हूँ, मेरा सेट हो चुका है, तुम अपना देखो। तो आई थिंक इट्स फेयर टू चेंज द नेम फ्रॉम संजू स्कैमसन टू सेंचुरी सन। एंड विद इमीडिएट इफेक्ट भाई हैज टू लीव पाहुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टीम फिनिशर, बिकॉज 18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके भाई ने तुम्हें 2 पॉइंट दिला दिए ना यार एटलीस्ट। आई मीन दिस मैच वाज सिंगल हैंडेडली वन बाय संजू सैमसन, स्पेशली इन द बैटिंग पार्ट। एंड जो हम वर्ल्ड कप से चाह रहे थे, मतलब वर्ल्ड कप में ये बंदा 80-90 रन बनाया जा रहा था, हम चाह रहे थे भाई कर देना सेंचुरी मार, आज ये पूरी करके गया है। अब ब्रो फॉर मनी, ब्रो फॉर ओए नहीं, दोनों में अच्छा परफॉर्म करा भाई। इनफैक्ट ब्रो फॉर कंट्री में ज्यादा अच्छा परफॉर्म, ब्रो फॉर मनी में थोड़ा रुक के आराम से सेंचुरी कंप्लीट करी, विच इज ओके भाई, करनी चाहिए। आज सिंगल ले लेके 100 पूरे करूंगा, ये गंभीर बीकेएल बनाने नहीं देता है। ये अच्छा किया संजू भाई, ठीक है, मतलब आई अप्रिशिएटेड यार। इतना आईपीएल में तो पर्सनल माइलस्टोन कर ही सकते हैं। #BLM, जो समझना चाहते हो समझ जाएंगे। इनफैक्ट क्रेजी चीज ये है कि संजू सैमसन ने अब 3 डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के लिए सेंचुरी लगा दी है भाई। सबसे पहली 2017 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए आई थी, उसके बाद राजस्थान के लिए मारी, और अब सीएसके नया फ्रेंचाइज, थाला का रिप्लेसमेंट, एंड ब्रो हिट हिज फर्स्ट सेंचुरी। इनफैक्ट जब संजू मारता है भाई तो फिर रिकॉर्ड्स तो मतलब जाते ही है। वर्ल्ड कप में इसने कोहली के रिकॉर्ड्स तोड़े थे, यहाँ पे संजू सैमसन इज द ओनली प्लेयर नाउ इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल टू स्कोर फर्स्ट एवर सेंचुरी इन 4 डिफरेंट सीजन्स। 4 डिफरेंट सीजन में यही बंदा पहला प्लेयर बना है जिसने सेंचुरी स्कोर करी है। इज द फर्स्ट सेंचुरियन इन द आईपीएल दिस ईयर। ओनली गेल एंड मैकलम कम क्लोज टू दिस इनसेन रिकॉर्ड हु हैव डन इट ट्वाइस। दैट मीन्स भाई, मतलब वही है, शतक है या तो पतक है। आई थिंक वेरी गुड परफॉर्मेंस, बट वी नो संजू की एक प्रॉब्लम रही है थ्रू आउट, दैट इज ही इज नॉट कंसिस्टेंट। मतलब वो एक सेंचुरी मार के पूरा सीजन ठंडा बैठ जाते हैं फिर। तो ये चीज अगर ना हो और सीएसके के लिए वो लेवल की परफॉर्मेंस लेके आए जिसके लिए सीएसके में उसको लाया गया है, आई थिंक देन इट विल बी वर्थ इट कि ये बंदा 18 करोड़ की वर्थ प्रोवाइड कर रहा है। बट ऑलरेडी 2 पॉइंट दिला दिए भाई ने टीम को, गुड स्टार्ट। नेवर इमेजिन्ड इन माय लाइफ टाइम आई विल सी अ विकेट कीपर स्कोरिंग अ सेंचुरी फॉर सीएसके। शॉट्स फायर्ड भाई, शॉट्स फायर्ड एट थाला। बट तुम ये देख लो भाई, एट दिस पॉइंट दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। संजू ने कितने रन बनाए? 115, 1 + 1 + 5 7। सीएसके का स्कोर कार्ड क्या था? 212 for 2, 2 + 1 + 2 + 2
7। मैच नंबर क्या था? 18। 8-1। मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अगले मैच में कौन आने वाला है। फनी हाउ वी डोंट नो हु विल ओपन फॉर इंडिया बट वी डेफिनेटली नो हु वोंट। भाई साहब इट्स हाई टाइम कि अब ऋतुराज को वो मिड सीजन वाली इंजरी आ ही जाए भाई, जो उसको पूरे सीजन के लिए बाहर कर दे। और ये जो ऋतुराज कायदा देखने को मिल रहा है ना सीएसके फैंस को, इससे वो बच जाए। मैं कहता हूँ ऋतुराज की इस समय बेस्ट कंट्रीब्यूशन रन्स बनाना नहीं हो सकती, इट इज टू लेट आयुष मात्रे ओपन विद संजू सैमसन इन पावर प्ले। बोथ कैन डू वंडर्स विद ऋतुराज कैन नॉट इवन थिंक अबाउट, एंड बिकॉज ही कैन नॉट थिंक अबाउट इट इसीलिए वो खुद ओपन कर रहा है, उन दोनों को करने नहीं दे रहा है। आई मीन 15 ऑफ 18 इन पावर प्ले इज क्रिमिनल। क्रिमिनल भाई, कोई कितनी भी स्लो पिच हो जाए ना, मतलब पावर प्ले में तुम 15 रन 18 बॉलों में नेगेटिव स्ट्राइक रेट में कैसे खेल रहे हो, टीम के कैप्टन होते हुए 3 मैच हार के आ रहे हो। अब तो लगता है समवन फ्रॉम आरसीबी's फैन बेस भी मुझसे अच्छी बैटिंग कर लेगा। ऋतुराज गायकवाड़ वीक पॉइंट्स। कहीं भी बॉल डाल दो भाई को। सोचो भाई, ये इनसेन स्टैट है, मतलब ये मुर्दे को खड़ा कर दे ऐसा स्टैट है कि ऋतुराज सीएसके के कैप्टन ने 56 रन्स बनाए अभी तक आईपीएल में 54 बॉल्स में। भाई मतलब कम रन्स बनाना प्रॉब्लम नहीं है, बॉलें खाना भी प्रॉब्लम बन चुका है यहाँ पे। भाई वैभव सूर्यवंशी सांस लेता है ना तो 56 तो ऐसे ही निकल जाते हैं। आई मीन आई डोंट नो व्हाई ब्रो समहाउ थॉट कि वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, लोग बाबर आजम को मिस कर रहे होंगे तो वैसे ही खेल लेता हूँ। आई मीन ब्रो इज सिंगल हैंडेडली प्लेइंग लाइक ही वांट्स टू विन सम बाबर आजम ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। इट इज जेन्युइनली हाई टाइम ऋतुराज एक अच्छी नॉक खेले भाई, जिसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसको भी मिले और सीएसके फैंस को मिले कि हमारा कैप्टन तो एटलीस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। आज द ओनली गुड थिंग दैट हैपेंड वाज कि डीसी की बैटिंग बहुत हग्गू थी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई डीसी मैच नहीं जीत सकती थी, तुम्हें पता है ये लोग चोक कर गए इसीलिए लोग बच गए, वरना 212 कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं था। आई जेन्युइनली फील सीएसके शुड हैव गॉन टू 230 प्लस, लेकिन बच गए ये लोग किसी तरीके से और कैप्टेंसी पे सवाल नहीं आए इस मैच में। वो अच्छी चीज है ऋतुराज के लिए, बैटिंग पे तो फिर भी आ रहे हैं। ऋतुराज सैमसन और मात्रे बैठे हुए, इसका कंट्रोलर निकाल। चलो। बिलीव मी ही इज नॉट अ मराठी एक्ट। बिलीव मी ही इज नॉट अ हॉलीवुड एक्ट्रेस एज वेल भाई। बिलीव मी इज नॉट अ गुड प्लेयर एज। Let's take a moment and laugh at DC who lost the match against CSK in Big 2026. भैया कैंसर होता तो फिर भी बच जाता, लेकिन डीसी को तो चोकिंग और साउथ अफ्रीका की बीमारी हो गई है भाई। इफ साउथ अफ्रीका वाज अ फ्रेंचाइजी, बट साउथ अफ्रीका ग्रुप स्टेज के तो मैचेस फिर भी आसानी से जीत जाती है, ये तो यहाँ ही अगने लग गए और वो भी इतनी अच्छी टीम के साथ। 2 minutes ऑफ साइलेंस फॉर दोस्त जिनको लगा था स्तब्जान इनको मैच जिता देगा भाई। मेरे लिए भी एक बार रखी दो, मेरे को लगा था, क्योंकि मतलब मिलर तो चलो मैं बोलता हूँ भाई पुरानी जनरेशन का साउथ अफ्रीकन प्लेयर, भाई ये सारा नई जेंजी भी इनकी ऐसी निकल के आ रही है, ये भी नहीं कुछ कर सकते हैं भाई। लिटरली 1 क्लोज मैच, एक लास्ट ईयर एमआई के अगेंस्ट था, इस साल जीटी के अगेंस्ट था और इनका घी खत्म हो जाता है। पिछले बार तो फिर भी उम्मीद दे दी थी कुछ फैंस को, इस बार तो उम्मीद के नाम पे घंटा है भाई। चोकिंग देखो इनकी। आईपीएल इज अ टूर्नामेंट में 9 अदर टीम्स just to humiliate Delhi Capitals. Delhi Capitals is master in choking both on and off the field. Oh my God भाई, 16 बिड्स के बाद 1 करोड़ पे भी दिल्ली ने भाई क्या हगा है भाई, क्या हगा है। सोचो आज अगर ये वैभव सूर्यवंशी खेल रहा होता ना भाई, they won't have to witness KL कायदा। गोइंग का इधर थोड़ी आने वाला है मुझे गाली देने। Just one good 92 innings and you thought we are back for mission 974? No bro, इस mission 9 innings में 74 runs still। इंडियन विकेट कीपर्स के बीच में देखो अग्रीमेंट हुआ है, एक मैच में संजू कमबैक करेगा, एक मैच में KL कमबैक करेगा और पंत कुछ नहीं करेगा। तुकसामा बिन लादेन वर्सेस KL कायदा, once in a lifetime मैच। मैंने सीजन शुरू होने से पहले कहा था कि दिल्ली की इतनी अच्छी स्क्वाड है, इतनी अच्छी डेप्थ है, अभी तो अभिषेक पुरल और पृथ्वी शॉ और स्टार्क वगैरह खेल नहीं रहे कि ये डीसी ए वर्सेस डीसी बी 2 टीमों का मैच करवा सकते हैं। उसमें भी दोनों चोक कर जाएंगे, साला कोई नहीं जीतेगा उस मैच में भी। दिस बॉय रिप्रेजेंटिंग दिल्लीज 19 years ऑफ आईपीएल करियर। फैक्ट्स, बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन होता है भाई एवरी टाइम वी सी दिल्ली परफॉर्म। ब्रोस फर्स्ट ईयर एज दिल्ली कैपिटल्स फैन। सही में ये 19 साल नहीं, फर्स्ट ईयर का रिएक्शन है। चूज अ डिफरेंट टीम ब्रो, बहुत दर्द देंगे तेरे को। आई मीन अगेन सीएसके की बॉलिंग, इफ यू कैन नॉट चेज 212 व्हेन यू हैव पथुम निशंका, केएल राहुल,
फिर समीर रिजवी और इनफैक्ट तुम्हारे पास मिलर स्टब्स और आशुतोष शर्मा भी खिला दिया आज। ऐसी हैवी बैटिंग लाइनअप, लानत। बट तुम ये देखो, वर्ल्ड वॉर 3 से पहले हमने सीएसके के इन बॉलर्स को एक मैच जिताते हुए देख लिया, एक टोटल डिफेंड करते हुए देख लिया। क्रेडिट्स टू गुरजपनीत सिंह, नया बॉलर आया टीम में भाई, गुड परफॉर्मेंस बाय दिस गाय एंड ऑल्सो देयर ओन पर्सनल जसप्रीत ओवरटन। मैं सीएसके को कह रहा हूँ, जसप्रीत ओवरटन के पैर कहाँ है, पैर धो के पड़ जाओ भाई उसके। इसकी सैलरी बढ़ाओ, डबल करो, ऋतुराज के पैसे काट के इसको दिया करो, क्योंकि ये ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है और जिस लेवल का ये गेम लेके आ रहा है ना अपना, आई डोंट थिंक इंग्लैंड के लिए भी ऐसा कभी इतना अच्छा खेला होगा ये। 4.5 की इकोनॉमी, 4 विकेट्स, बैटिंग करनी होती है, बैटिंग करने आ जाता है। 2 मैच में इसने बैटिंग से रन बनाए, आज बॉलिंग में डिफेंड करने की जरूरत थी एंड ब्रो केम अप विद 4.5 की इकोनॉमी, 4 विकेट्स। भाई दीज आर हेजलवुड, डफी, बुमराह लेवल नंबर्स। कैन बॉल, कैन बैट, कैन फील्ड, जेबी ओवरटन फॉर यू। एकदम उल्टा फॉर गायकवाड। आई मीन एवरी नंबर असाइड, जिस हिसाब से इसने मिलर को बोल्ड किया था ना भाई, उफ, वाटर डिलीवरी यार, पीक बॉलिंग। और ये बंदा वो डेफिनेशन है उस प्लेयर की जो कि बैटिंग के टाइम पे बैटिंग ऑलराउंडर लगता है और बॉलिंग के टाइम पे बॉलिंग ऑलराउंडर लगता है। नूर अहमद दिस सीजन फॉर CSK fielders believe there is no gravity today. There is brother, take your back. आज जो CSK ने फील्डिंग परफॉर्मेंस दी, I mean you know बैटिंग परफॉर्मेंस, you know बॉलिंग परफॉर्मेंस, बट दैट फील्डिंग एफर्ट थ्रू आउट भाई, एनर्जी हाई थी। ऐसा लग रहा था 11 ग्लेन फिलिप्स खिला रहे हैं, ऐसा लग रहा था सुरेश रैना वापस फील्ड में आ गया, जडेजा वापस फील्ड में आ गया। मतलब कैचे पे कैचे ले रहे हैं, बाउंड्री रोक रहे हैं। जितनी DC ने खराब फील्डिंग करी थी उससे मतलब उसका एकदम उल्टा 100x अच्छी फील्डिंग करके गई है सीएसके। एंड स्पेशल मेंशन टू सरफराज एंड ब्रेविस बोथ भाई, दोनों भाइयों की बैटिंग नहीं आई आज, लेकिन फील्ड में फुल एफर्ट दिए। सरफराज ने जो कैच पकड़ी थी भाई, दैट वाज अमेजिंग। केकेआर वाचिंग सीएसके लीव देम एट द बॉटम ऑफ पॉइंट्स टेबल भाई। फ्रेंडशिप ओवर विद द 10th पोजीशन भाई, अब सीएसके 8th 9th पोजीशन पे खेलेगी। गुड न्यूज इज कि अगला मैच ही केकेआर के साथ है। सीएसके सही टाइम पे पीक कर गई है, केकेआर की तो फट रही होगी, क्योंकि वो ही अब एक टीम रह गई है जो एक भी मैच नहीं जीते हैं। और फिर तुम्हें पता है अगले मैच में तो वो भी आने वाला है, ना कुछ चोरी ना कुछ डाका ना किसी। दोपहर वाले मैच की बात करें तो भाई, हैदराबाद वर्सेस पंजाब, इट वाज नॉट सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स, इट वाज जस्ट एसआरएच की टॉप 3 वर्सेस पंजाब की टॉप 3। बॉलिंग आई थिंक दोनों टीमों ने वाहियाती करी थी। पंजाब ने थोड़ी अच्छी पुल बैक कर ली बीच में आके, तो ज्यादा 250 का स्कोर नहीं गया, बट गुड मैच भाई, रन फेस्ट था जो मैंने एक्सपेक्ट किया। एंड एज एक्सपेक्टेड दोनों टीमों ने अपने दानवों को अनलीश कर दिया भाई। ट्रेविस हेड ने रन मारे, अभिषेक ने तगड़ा खेला, प्रभ सिमरन ने पेल दिया, तू नहीं हेनरिक क्लासन, प्रियांश चारिया भी बहुत अच्छा खेला एंड श्रेयस अय्यर ने भी आके मैच फिनिश कर दिया। भाई दोनों की ओपनिंग वाज ग्रेट, लेकिन डिफरेंस मेरे को लगता है मैच जीतने में फिनिशिंग का आ गया था क्लासन वर्सेस अय्यर में। हेनरिक क्लासन ने 33 बॉल में 39 रन बनाए थे और उन्हीं 33 बॉलों में श्रेयस अय्यर 70 रन पेल के किया, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच जो श्रेयस अय्यर को मिला है, दैट इज फुल्ली डिजर्विंग भाई। द वे दिस गाय हैज प्लेड इन दिस मैच वाज अमेजिंग। पंजाब किंग्स अंडर श्रेयस अय्यर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ऑरा भी वैसी है और परफॉर्मेंस भी वैसी है। एंड नॉट दिस 23 के बाद वाली ऑस्ट्रेलिया, पुरानी वाली ऑस्ट्रेलिया भाई, जो पीक फॉर्म में रहती थी 2015 टाइप वाली। यार आई हैव बीन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि श्रेयस अय्यर को T20 सेटअप में ना लेना और उसको लीडरशिप रोल्स के लिए ना कंसिडर करना इंडिया का सबसे बड़ा लॉस है इस समय। जो बंदे ने तुम्हारे सामने एविडेंटली यार 2 टीमों की किस्मत ही पलट दी, केकेआर को ट्रॉफी जिता दी, पंजाब किंग्स को अलग लेवल पे लाके खड़ा कर दिया, उस बंदे को तुम कहीं भी कंसिडर नहीं कर रहे हो इंडियन T20 सेटअप में भी। एंड इस समय अगर तुम देखो ना, इंडियन टीम चेजिंग में बहुत स्ट्रगल करती है। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो प्रेशर सोक इन कर जाए और चेज पूरी कर दे। बैटिंग फर्स्ट दे दोगे, फोड़ देते हैं, 200-250 फोड़ने वाले प्लेयर्स है, लेकिन चेज के टाइम पे जब प्रेशर आता है ना, तो एक ऐसा प्लेयर चाहिए श्रेयस जैसा। और मैं तुम्हें एक रिकॉर्ड बताऊंगा, उसके बाद जेन्युइनली क्वेश्चन करना बनता है कि यार श्रेयस कैसे नहीं आ रहा टीम में। तुम ये देखो किस लेवल का चेज मास्टर बन चुका है श्रेयस अय्यर। 139 का एवरेज है वाइल चेजिंग सिंस 2024 और 172 का स्ट्राइक रेट। मोस्ट रन्स इन 200 चेजेस जो है उसमें भी सबसे ज्यादा रन श्रेयस अय्यर ने मारे हैं, वार्नर, कोहली इन सबसे ऊपर। इनफैक्ट मोस्ट 50s इन 200 चेजेस, उसमें भी श्रेयस इन सबसे ऊपर 6 50s के साथ बैठा है। एंड अनदर एग्जांपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी एंड द काइंड ऑफ क्लचनेस ही ब्रिंग्स टू द टीम, श्रेयस अय्यर 6 हिटिंग इन द IPL 2020 से लेकर 2024 तक इसने 44 सिक्सेस लगाए थे टोटल, जिसमें ये 1.5 सीजन इंजर्ड रहा था।
था। अब अडेप्टेबिलिटी देखो, क्योंकि गेम डिमांड कर रही है भाई, तेज खेलना है और रोल बढ़ गया, कैप्टन है। 2025 से 2026 में बंदे ने 49 सिक्सेस लगा दिए। इनफैक्ट जब केविन पीटरसन सामने से आके कह रहा है भाई श्रेयस इज अ फ्रीक शो एंड शुड बी इन द इंडियन क्रिकेट टीम, देन यू शुड पिक हिम, देन यू शुड गिव हिम अ रोल एंड ही शुड बी अ स्टार्टर फॉर अस। और बैटिंग तो है ही तगड़ी, कैप्टेंसी में इस मैच के लिए 100 में से 200 नंबर दो इस बंदे को। हैदराबाद जैसे पहले मार रही थी, ऐसा लग रहा था कि 280 पार कर जाएंगे, आज बहुत तगड़ा खेल रहे थे। पार प्ले में 100 रन हो गए थे ऑलमोस्ट इन लोग के। श्रेयस अय्यर आउट ऑफ नोवेयर शशांक सिंह को लगा देता है भाई, जो एक ही ओवर में 2 विकेट्स लेके चले जाता है। पीक कैप्टेंसी। उसके बाद इस टीम ने जो कंट्रोल किया है हैदराबाद को, सारी लीथलनेस खत्म हो गई। एक बेसिक से 200 प्लस के स्कोर पे रोक दिया, जो कि चेस भी हो गया एक ओवर छोड़ के। वांट ग्रेट कैप्टेंसी, कॉल रोहित। वांट पेशेंस, कॉल धोनी। वांट कंसिस्टेंसी, कॉल कोहली। वांट ऑल ऑफ देम, कॉल अय्यर। गंभीर कॉल ही तो नहीं करता है भाई, टीम में कॉल करो इसको। प्रो इज द डेफिनेशन ऑफ नो पीआर, नो सिंपैथी, नो जस्टिस, प्योर फ्रीक परफॉर्मेंस। एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स इन द पॉइंट्स टेबल। भाई पंजाब टॉप पे बैठी है, नंबर 1 पोजीशन पे विद सच अ यंग एंड डायनामिक सी स्क्वाड। इनफैक्ट एक मैच नहीं हारी ये टीम और हर मैच में पीक परफॉर्मेंस दे जाता है हर प्लेयर। श्रेयस अय्यर हैज बीन वर्थ एवरी fucking penny for his 26 crore salary. I guess the only guy in the IPL who has truly justified his high paycheck. 600 runs in last season, led PBKs to the final and now taking charge once again. Exactly my point भाई। मैं कह रहा हूँ 30 करोड़ दे दो इस बंदे को, वो भी इस समय कम लगेंगे जिस लेवल का ऑरा ये पंजाब में ले आया है और उनकी परफॉर्मेंस निकाल रहा है। आज इसकी 30 बॉल डिसाइड करेंगे कि हम चैन से सोएंगे या सारी रात रोएंगे। एक बॉल होती तो 3 विकेट हॉल हो जाता भाई, इसने आज आके पलट दी थी गेम। बट मैं बोलना चाहूंगा वाइडदीप सिंह जी प्लीज देखो परफॉर्मेंस, सीधी बॉलें डालनी होती है ऐसे। हमने तो मजाक में शुरू करा था कि वाइडदीप सिंह भाई हर ओवर में 2 ओवर डाल देता है, ये तो बंदा सीरियसली लेता है। और अब तो मतलब 21 ओवर खेल के भी हैदराबाद 220 ही बना पा रही है। हैदराबाद की बात करें तो भाई दे नीड टू फिक्स अ फ्यू थिंग्स, ब्रिंग पैट कमिंग्स बैक, सैक द मिडल ऑर्डर, सैक द बॉलर्स, सैक द मैनेजमेंट एंड जिसने एक घटिया टीम बनाई है भाई, घटिया बॉलर्स बनाए हैं। मतलब टीम अच्छी है, तुम्हें पता है टॉप 4 5 6 प्लेयर्स अच्छे हैं और पोटेंशियल है, अच्छा खेल सकते हैं। बैटिंग में देख लो ना, हर बार 200 प्लस बना रहे हैं। लेकिन किसने भाई, कौन था वो मैनेजमेंट ने जिसने ऐसे डिसीजंस लिए कि हम ऐसे बॉलर्स भरेंगे जो 200 बना तो देंगे हम लोग, वो 250 पिटवाने वाले रखते हैं। मतलब ये हर एक क्रिकेट वॉचर, बेसिक क्रिकेट वॉचर जो आईपीएल देखने वाला था इस सीजन, उसने बोल दिया था कि हैदराबाद की बॉलिंग इस सीजन इतनी खराब लग रही है। आई डोंट नो हाउ जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं मैनेजमेंट के, उनको नहीं दिखा भाई। इफ यू हैव इन 2026 हर्षल पटेल, जयदेव उन्नाडकट एंड ईशान मलिंगा एज योर लीड पेसर्स, यू आर ऑलरेडी फिनिश्ड, कुक्ड, फ्राइड, डीप ग्रिल्ड। एंड तुम देख लो ये स्कोर कार्ड्स में क्या हाल हो रहा है। एक 13.5 की इकोनॉमी पे, एक 15.5 की इकोनॉमी पे, एक 19.5 की इकोनॉमी पे ये खुद से ही कंपटीशन कर रहे हैं और खुद ही जीत जा रहे हैं और टीम को हरा रहे हैं। पैट कमिंस को देख के हाथ जोड़ लेने चाहिए, लौट जाना चाहिए भाई ऑस्ट्रेलिया। उसकी ऑरा खराब होगी इस टीम को कैप्टन करके, कुछ नहीं करने वाला वो। 2 सीजन बॉटम फिनिश करेंगे। अब आज के दोनों मैचेस पे आ जाते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस जीटी एंड शाम को है भाई आरसीबी वर्सेस एमआई। भाई स्लीप फेस्ट के बाद नींद खुलेगी नहीं। एक्चुअली भाई लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, स्लीप फेस्ट नहीं होता। जीटी का हर मैच क्लोज लास्ट ओवर तक जाता है, तो आई थिंक दोनों की लाइव कर लेते हैं। ड्रीम 11 पे आ जाना। आरसीबी एमआई तो देखना ही है, लेकिन जीटी एलएसजी भी देखना है, बिकॉज इधर जीटी क्लोज मैच ले जाएगी या फिर एलएसजी अपना तीसरा वर्ल्ड कप जीत जाएगी एक ही हफ्ते में। बाकी मेरी प्रेडिक्शंस का अभी कुछ नहीं कह सकते भाई, मुझे भी नहीं पता कैसा परफॉर्म करेगी, भगवान को भी नहीं शायद पता कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो मेरे हिसाब से पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। आई थिंक गुजरात टाइटंस विल विन दिस मैच। एंड टॉप परफॉर्मर में साई सुदर्शन को डालना चाहूंगा, पिछला मैच अच्छा नहीं खेला था, क्या पता फॉर्म में आ जाए वापस। सेकंड मैच आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस। आरसीबी मैच हारती हुई आ रही है, मुंबई भी मैच हारती ही हुई आ रही है। बट दिस मैच भाई, दिस गेव अस द एपिक फोटो फ्रॉम लास्ट ईयर, कोहली और रोहित और हार्दिक वाली। होपफुली आज क्रेजी मैच देखने को मिले। इसकी प्रेडिक्शन में जाए तो भाई आई एम गोइंग विद आरसीबी विनिंग दिस मैच। एंड टॉप परफॉर्मर में मैं रोहित शर्मा को डाल रहा हूँ। दोनों भाइयों का 30 अलर्ट हो सकता है इस मैच में, तो इसीलिए रोहित भाई को ले लिया मैंने। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कल फिर से। इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर देना, ड्रीम 11 पे भी आ जाओ भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।